नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित दुबे और मैं एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर हूँ। हम देख रहे हैं एक सीरीज जिसमें हम जानते हैं कि ओटीपी कैसे चुराए जाते हैं, कैसे कोई बिना आपके एंगेजमेंट आपका ओटीपी उड़ा लेता है। जी हाँ, एक कहानी के द्वारा एक नया तरीका सीखते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो यूएस में रहता है और लखनऊ में था उस दिन, और उसका मुझे कॉल आया कि मेरे संग एक फ्रॉड हो गया है। तो मैं चाहता हूँ कि एक कहानी आप सारी दुनिया को बताएं ताकि दूसरों के संग ऐसा फ्रॉड ना हो। कहानी थोड़ी नई थी, तरीका नया था, इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। तो मेरा दोस्त लखनऊ एयरपोर्ट पर अपनी माँ के साथ था और वो यहाँ पर अलग अलग तीर्थ स्थानों पर भ्रमण कर रहे थे, पर फाइनली यूएस जाने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट पर थे। लखनऊ से उनको दिल्ली आना था और दिल्ली से उनकी यूएस की फ्लाइट थी। पर जो दिल्ली से फ्लाइट थी वो 8 घंटे बाद थी। मतलब लखनऊ से जब दिल्ली आ जाते, लैंड करते, उसके बाद 4-5 घंटे का उनका ले ओवर था जहाँ उनको रुकना था, उसके बाद ही अगली फ्लाइट का टाइम था। तो उसने कहा कि मुझे लगा कि मेरी माँ काफ़ी थक गई है, तो मैं जब दिल्ली लैंड करूंगा तो वहाँ किसी लोकल होटल में 4-5 घंटे 6 घंटे का स्टे ले लेता हूँ और उसके बाद हम अगली फ्लाइट ले लेंगे, क्योंकि फ्लाइट लंबी होती है। तो बोले मैं सर्च कर रहा था कि मुझे कोई सस्ता होटल आसपास मिल जाए। गूगल पे सर्च किया, उनको लेमन ट्री का कोई लिंक मिल गया। कॉल किया कि भाई मुझे एक रूम बुक करना है, अभी करना है, 1 घंटे बाद मैं आ रहा हूँ। तो जो व्यक्ति था उसने कहा ठीक है कर देंगे, इतना पैसा चार्ज किया उसने। तो बोले मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे सिर्फ 4-5 घंटे के लिए चाहिए, थोड़ा सस्ता कर लीजिए। उसने कहा ठीक है मैं परमिशन ले लेता हूँ। उससे परमिशन ली, थोड़ी देर बाद बोलता है कि सर 1800 रुपये में 4 घंटे 5 घंटे के लिए दे दें। बोले मुझे सही डील लगी। मैंने कहा ठीक है बुक कर दीजिए। बोले ठीक है आप अपने क्रेडिट कार्ड डिटेल दीजिए। मैंने कहा मैं ऐसे कैसे दे दूँ, आप चुरा लेंगे पैसे। बोले ऐसे कैसे चुरा लूंगा जब तक आप ओटीपी नहीं बताएंगे। बोले मुझे सही लगी बात कि बिना ओटीपी कैसे ले लेगा, तो मैंने बता दिया। बोले उसने क्रेडिट कार्ड डिटेल भरे और 1800 रुपये का ओटीपी भेजा। उसने कहा साहब 1800 का ओटीपी आया होगा बताइए। तो बोले मैंने ओटीपी बता दिया, 1800 रुपये अकाउंट से निकल गए। मैंने उससे कॉल किया कि भाई वो बुकिंग नंबर बता दीजिए। बोले सर बुकिंग नंबर कैसे बताएं, पैसा तो यहाँ आया नहीं। कैसे कैसे नहीं आया, मेरा तो निकल गया। बोले पर मुझे तो आया नहीं, पर मेरा तो निकल गया, मुझे तो आया नहीं। अरे बोले सर परेशान क्यों हो रहा है, आपको ट्रांजेक्शन अलर्ट तो आया होगा ना जिसमें वो पैसा निकलने की जानकारी। हाँ बोले उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, बस मैं कंफर्मेशन कर देता हूँ अभी। तो बोले मुझे लगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। मैंने ट्रांजेक्शन अलर्ट का स्क्रीनशॉट लिया और उसको भेज दिया कि देख पैसे तो निकले मेरे अकाउंट से। इस प्रोसेस में क्रिमिनल ने आपके दिमाग में ये चीज डाल दी कि स्क्रीनशॉट भेजने से कोई नुकसान नहीं है, स्क्रीनशॉट तो भेजा जा सकता है। करेक्ट, ये आपके दिमाग में आ गया, बैठ गया। बोले जैसे मैंने स्क्रीनशॉट भेजा, क्रिमिनल का कॉल आता है, अरे सर आपकी बात तो बिल्कुल सही है, आपके तो पैसे निकले हैं, यू आर राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, पर मुझे पैसे क्यों नहीं दिख रहे हैं। जब पैसे निकले हैं तो मुझे दिख क्यों नहीं रहे, और जब तक दिखेंगे नहीं मैं सर आपको बुकिंग नंबर नहीं दे सकता, इसलिए मैं थोड़ा धर्म संकट में फंस गया हूँ। क्या करूँ, एक काम करते हैं सर, आप 1 रुपये का ट्रांसफर और कीजिए। जब आप 1 रुपये का ट्रांसफर करेंगे तो पिछला वाला एसएमएस भी आ जाएगा, वो क्यों में फंस गया होगा। आप समझ रहे हैं, आदमी पढ़ा लिखा है, समझदार है, लेकिन सामने वालों की बातों में आ जाता है कि ऐसा भी होता होगा शायद कि वो एसएमएस अलर्ट रुक जाता होगा किसी क्यू में, और जब 1 रुपये वाला जाएगा तो पुश करेगा तो अगला वाला भी निकल जाएगा। ये खुद इंजीनियर, लेकिन सामने बोर्डिंग करना है, बोर्डिंग अनाउंस हो रही है, प्रेशर में है। इसने कहा ठीक है 1 रुपये का और कर देते हैं, इसमें क्या दिक्कत। बोले उसने 1 रुपये के लिए फिर डिटेल भरे, फिर कॉल किया कि वो सब ओटीपी बता दीजिए। मैंने कहा ओटीपी तो देखा मैंने, तो बोले 18,000 का ओटीपी था। मैंने कहा सर ये तो 18,000 का ओटीपी। बोले नहीं सर 1 रुपये का। अरे 18,000 का सर, 1 रुपये का, 18,000 का सर, 1 रुपये का। अरे मैंने कहा स्क्रीनशॉट भेजिए, अभी वेरीफाई कर लेते हैं। बोले मैंने स्क्रीनशॉट भेज, जैसे ही स्क्रीनशॉट भेजा बोले मुझे रियलाइज हुआ कि अरे मैंने तो ओटीपी का स्क्रीनशॉट भेजा, क्योंकि जब पहले स्टेप में स्क्रीनशॉट भेजा था तो वो ओटीपी का नहीं था, वो ट्रांजेक्शन अलर्ट था। पर आपके दिमाग में चीज बैठ गई थी कि स्क्रीनशॉट तो भेजा था, और वो जरा सी इग्नोरेंस। इस बार जो स्क्रीनशॉट गया उसमें आपका ओटीपी था, उसने डाला, 18,000 निकले। बोले जैसे ही 18,000 का अलर्ट आया मैं समझ गया तो फ्रॉड। पर अब आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। आपने ऐसा नहीं करना, सचेत रहें, ध्यान रखें, दूसरों को भी बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।